मित्रों, ब्रज धाम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ देह कुंड मंदिर, जहाँ पर आपको राधा रानी जी का तुलादान का दर्शन होता है। यह ऊंचा गांव बरसाना धाम में स्थित है। और आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और आइए मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और इन पंडित जी की वाणी के द्वारा आपको ये सब बताया जाएगा। और आगे और भी दो पंडित जी आपको यहाँ का पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा ये सब देखने से और सुनने से। चलिए अब आप आनंद लीजिए इस मंदिर का, इस दर्शन का और इनकी वाणी का। ठाकुर जी ने राधा रानी के शरीर के बराबर तोल करके सोने का दान दिया। ये ऊंचा गांव है, ललिता सखी जी का जन्म स्थान है। सामने ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है अटोर पर्वत। ठाकुर जी सभी तीर्थों को ब्रज में स्थान देने के लिए कर रहे थे ब्रज 84 कोस की यात्रा। अब यात्रा करते करते यहाँ पर आए हैं तो एक ब्राह्मण उनके सम्मुख प्रकट होता है। कहता है, लाला मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, पहले यहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजा करता है। इस मंदिर का पुजारी हूँ, तो कृपया करके मुझे कुछ दान दक्षिणा दे दे, जिससे इन ब्रजवासियों की यात्रा सफल हो जाएगी। ठाकुर जी कहते हैं, बताइए ब्राह्मण देव क्या दे सकता हूँ मैं आपको। ब्राह्मण कहता है, लाला मैं रोज का भिखारी नहीं हूँ, एक बार मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। तो ठाकुर जी जल को साक्षी मान करके ब्राह्मण को वचन देते हैं कि आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। ब्राह्मण को वचन दिया है। अब ब्राह्मण कहता है, प्रभु मैं मांगू और वो वस्तु आपके पास नहीं हो तो मेरा मांगना भी व्यर्थ चला जाएगा और आपका वचन भी व्यर्थ चला जाएगा। तो आपको जो इस संसार में सर्वाधिक प्रिय है उसका हमें दान कर दीजिए। अब ठाकुर जी को संसार में सबसे प्रिय है राधा रानी। ठाकुर जी कहते हैं, करुणावष्ट मूले जीव दवने पिसाई, जो जगत का पालन करती है, जो जगत का मूल है, श्रीमती राधिका रानी मुझे इस संसार में सर्वाधिक प्रिय है। अलौकिक शब्द इस प्रकार से है कि राधा कृष्ण एक प्राण दो देह हैं, तो ठाकुर जी ने यहाँ पे राधा रूपी देह का दान किया है। इसलिए कुंड का नाम देव कुंड से देह कुंड। अब ब्राह्मण लेकर के चला है राधा रानी को। ठाकुर जी चिंता में आ गए हैं कि बिना राधा के कैसे रहेंगे। ब्राह्मण के पास गए हैं, कहा है जगत माता है, जगत के कल्याण हेतु ने वापस कीजिए, इनके बदले में आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। अब ब्राह्मण काफी देर तक सोचता विचार करता है, क्या करूंगा इस लाली का, क्यों ना इसके वजन के बराबर तोल करके सोना मांग। ठाकुर जी से कहा है तो ठाकुर जी एक बड़ा तराजू में आते हैं, एक पलड़े में राधा रानी को बिठाया, दूसरे में वजन के बराबर तोल करके सोना ब्राह्मण को दिया है, राधा रानी को अपने पास में रखा है। राधा रानी की देह के बराबर सोना तोड़ा, तो इसलिए मंदिर का नाम है ठाकुर देह बिहारी। ठीक है। जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऊंचा गांव देह कुंड, और आपको मैं यहाँ के दर्शन कराता हूँ। आइए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पल्ले में राधा रानी बैठी हैं और दूसरे पल्ले में उनके बराबर जो सोना है, जो पंडित जी को जो दिया था वो सोना वही है ना जी? हाँ जी, ब्राह्मण को जो दिया था ये वही सोना है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ के। मैं आपको और नज़दीक से ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। राधे राधे जी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर देह कुंड, ऋषि नारद कुटी तुला दान दर्शन परिक्रमा मार्ग। प्राचीन दर्शन है, 450 वर्ष पुरानी लिखित।
हाँ जी, विद प्रूफ के नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, यहाँ विद प्रूफ के है। ठीक है जी। ये 450 वर्ष पुरानी है ये लिखित जो है। ये क्या है? हाँ जी, ललिता जी के विवाह का शास्त्र। ललिता जी का विवाह ठाकुर जी के साथ होता है, जिस विवाह को 40 साल से मैं खुद करा रहा हूँ अच्छा जी। पिताजी कराते थे, दादाजी परदादाजी, यानी वंशावली से। अच्छा, अच्छा, यानी कि ललिता जी के वंश के हम लोग पुरोहित हैं। अच्छा, दान तुलादानियां बताते तो सब हैं, हम्म, लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं है। ठीक बात है ये, प्रूफ केवल यहाँ है। ठीक है। इसका भी साक्षात यदि आपने दर्शन करना है, हाँ जी, अब तो फोटो में, हाँ जी, इसका साक्षात यदि दर्शन करना है तो आपको भादो शुक्ला द्वादशी को आना पड़ेगा। अच्छा, इसका साक्षात दर्शन होता है भादो शुक्ला द्वादशी को, साल में एक दिन, वो भी 2 घंटे के लिए केवल। अच्छा, इसी उपलक्ष्य में ये तुलादान का मेन दर्शन है। ठीक है। दर्शन तो और भी जगह आपको हुए होंगे तो तुलादान के, नहीं, हमने अभी कही नहीं है। हाँ, बाकी विद प्रूफ के यहाँ तुलादान है। और इसी तुलादान के उपलक्ष्य में सामने देह कुंड है जो उसका नाम पड़ा। ठीक है। किस प्रकार से नाम पड़ा कि ठाकुर जी ने तोल करके राधा रानी के बराबर जो है सोना दान किया। हाँ जी, ठीक है। जिस दिन की ये लीला है, हाँ जी, उस दिन इस लीला में गोविंद की, ठाकुर जी की, कृष्ण की उम्र है मात्र 22 दिन। अच्छा, पहला दर्शन है, मात्र 22 दिन के थे ठाकुर जी। हाँ जी, ललिता जी की उम्र है मात्र 7 दिन, हाँ जी, और किशोरी जी की उम्र है मात्र 5 दिन। अब 5 दिन के बच्चे का वजन कितना? 2.5 किलो, 3 हाँ, किलो, बस 3.5, बस बस, इससे ज्यादा नहीं। सही। किशोरी जी 120 किलो की बैठी, हम्म, अपना वजन बढ़ाया। हाँ, ठाकुर जी का अहंकार तोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, तन दान हुआ किशोरी जी को बिठा करके तराजू में। हाँ जी, उसके बाद धन दान हुआ किशोरी जी के बराबर तोल करके, हाँ जी, यानी 2 दान हो गए, 2 दान हो गए। तन और धन। हाँ जी, हाँ जी, मन रूपी तुलसी का पत्ता ठाकुर जी ने समर्पण किया, यानी ठाकुर जी के तन मन धन तीनों चीज यहाँ दान हुई। तन मन धन, धन। तब इस कुंड का नाम रखा देह कुंड। कृष्ण अवतार से पहले इस कुंड का नाम था देव कुंड। 33 कोटि देवता उस समय भी स्नान के आज भी आते हैं, लेकिन उसका दिन फिक्स है, भादो शुक्ला द्वादशी। इस कुंड को 3 वरदान दिए। हाँ जी, किसने दिए? किसी संत ब्राह्मण या तपस्वी ने नहीं दिए, स्वयं ठाकुर जी ने ये 3 वरदान दिए हैं। हाँ जी, भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। हाँ जी, पहला वरदान, भादो शुक्ला द्वादशी को जो इस कुंड के दर्शन कर लेता है, मात्र दर्शन, 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं। छोटा वरदान नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 3 जन्म के। सही बात। दूसरा वरदान, भादो शुक्ला द्वादशी को जो इसमें स्नान कर लेता है, इस कुंड में, इसके पीछे कुंड है, हाँ जी, फिलहाल वो सुखाया गया है, उसका जल जीर्णोद्धार होगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा। अच्छा, अच्छा, भादो शुक्ला द्वादशी को जो इस कुंड में स्नान कर लेता है, शरीर के सभी विकार धुल जाते हैं। संस्कृत में विकार और हिंदी में बीमारी कहते हैं, बीमारियां धुल जाती हैं। सही बात। ये भी छोटा नहीं है, कलयुग में हर आदमी शरीर से परेशान है। हाँ, सही बात। तो ये जितना भी हो सके इसका एडवर्टाइज यदि हो तो जन कल्याण होगा, वही होगा जी, वही होगा। बहुत पब्लिक देखती है हमारे इसको। भादो शुक्ला द्वादशी को इसमें स्नान करने से शरीर की बीमारियां धुल जाती हैं। ये दूसरा वरदान है। और जैसा कि मित्रों अभी आप सुन रहे हैं पंडित जी के उससे मुखबिंद से, और देखो ये कितना अच्छा बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पे भादो शुक्ला और द्वादशी को जो भी यहाँ आता है और इस कुंड में नहा लेता है, उसको चाहे कैसी भी कोई भी बीमारी हो, वो बिल्कुल एकदम जड़ से खत्म हो जाती है और वो तंदुरुस्त हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें। और देह कुंड में आप जरूर आएँ एक बार। जब भी आप बरसाना आएँ, बरसाने से मात्र 2 किलोमीटर राइट हैंड साइड में नहर के साथ साथ रास्ता जा रहा है ऊंचा गांव के लिए, और यहाँ पर आएँ और एक बार यहाँ पे स्नान करके जरूर जाएं और दर्शन करके जाएं। जो श्री कृष्ण कन्हैया ने एक पंडित जी को जो दान दिया था, राधा के
जितने किलो की राधा थी उतने ही किलो का उनको दान दिया गया। बताएं। जिसका प्रूफ मेरे पास ये लिखित में है, 450 वर्ष पुरानी मेरे पास लिखित है। 40 साल से ठाकुर जी का ललता जी का विवाह मैं स्वयं कराता चला आ रहा हूँ। पिताजी कराते थे, दादाजी परदादाजी वंशावली से। हाँ जी। ललता जी के वंश के हम लोग पुरोहित हैं। हाँ। ठीक दोपहर के 12 बजे भादो शुक्ला द्वादशी को इस कुंड में दूध की धार आती है। अच्छा। ऐसे ही नहीं धुलते वो बीमारियां, ऐसे नहीं धुलती, ऐसे ही दूध की समाप्त धार होती। देख सकते हैं आप, आज भी दूध की धार आती है। बहुत बड़ी बात तो है ये ये। बहुत प्राचीन स्थल है, इसमें कोई बनावटी यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये जो आप दर्शन कर रहे हो इसका स्वयं आप साक्षात दर्शन कर सकते हो, लेकिन भादो शुक्ला साल में एक ही दिन भादो शुक्ला द्वादशी को। और तीसरा वरदान मेरे गोविंद ने दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी। जबकि ये 3 वरदान यहाँ, क्षमा चाहता हूँ, कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे, कोई भी यहाँ पंडा या ब्राह्मण कथा सुनाता है तो ये 3 वरदान कोई नहीं सुनाता। या तो उनको जानकारी नहीं है या जानबूझ के नहीं सुनाता। उसका कारण क्या है कि भादशी को ललता जी का विवाह मैं कराता हूँ। हाँ जी। तो ये जो तीसरा महत्वपूर्ण जो इसका जो वरदान है वो सभी ध्यान से सुने और उसका मनन करें तो अच्छा होगा। हाँ जी। तीसरा वरदान मेरे गोविंद ने दिया कि आज के दिन यानी भादो शुक्ला द्वादशी को, राधाष्टमी के 4 दिन बाद, वैसे याद न रहे तो मैं वो भी दे देता हूँ आपको। हाँ जी। राधाष्टमी के, राधा जी के जन्म के 4 दिन बाद मेरी यहाँ किशोरी जी का तुलादान इस कुंड पर हुआ। इसलिए भादो शुक्ला द्वादशी को जो यहाँ आकर के स्वर्ण दान करता है, सोना दान करता है, उसके जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त करके मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। इतना बड़ा वरदान मेरे गोविंद ने दे दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया। छोटा वरदान नहीं है। बिल्कुल। अब ये क्यों नहीं बताते हैं 3 वरदान, उसका भी कारण है, क्योंकि दिन एक है। अब जो भी ब्राह्मण के द्वारा यहाँ आ रहे हैं यात्रा करने, अब यदि वो तिथि को बताएंगे तो हो सकता है कि उस दिन दान ना करके भादो शुक्ला द्वादशी को आए, तो वो अपनी मार्केट खराब नहीं करना चाहेंगे। इसलिए जो यहाँ का, मैं ये नहीं कहना चाहता दान मत करो, भाव कुभाव अलख आलसहूं नाम जपत मंगल देश दसहूं। दान पुण्य धर्म भजन जो जब भी जैसे भी जिस हालत में भी किया जाए फल देता है। परंतु ये मुख्य तिथि गोविंद ने क्यों बताई मेरे गोपाल ने? हर महीने अमावस्या आती है, सब जानते हो, सभी जानते हैं, लेकिन क्या दीपावली हर महीने मनती है क्या? नहीं मनती ना। कार्तिक अमावस्या को ही मनती है, क्यों? वो एक फिक्स है। ठीक उसी प्रकार से मेरे गोविंद ने तीसरा वरदान दिया कि भादो शुक्ला द्वादशी को जो यहाँ आकर के स्वर्ण दान करेगा, सोना दान करेगा, उसके जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त करके मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। अब सोना ही दान क्यों हुआ? इसका भी एक कारण है। राधा रानी ने सोना दान मांगा मेरे गोविंद से, जबकि सोने से ज्यादा कीमत हीरा की है, माणिक्य की है, और प्रभु सामर्थ्यवान है। मांगती राधा रानी तो मिलता, लेकिन क्यों नहीं मांगा? केवल सोना ही क्यों मांगा? वो केवल उसका कारण क्या है कि शास्त्र में शरीर की और सोने की तुलना बराबर की है। हाड़ जरे जैसे लाह की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। सही बात है, बिल्कुल है। शरीर का जो भाव बताया है, शरीर की जो कीमत बताई है, वो सोने के बराबर बताई है। और पाप कौन करता है? शरीर करता है। कोई धन कपड़ा या माया नहीं करती, शरीर पाप करता है। तो गति किसकी होनी चाहिए? शरीर की। और शरीर को ही यदि दान कर दिया या शरीर रूपी सोने का दान कर दिया, और जिसका दान हो गया हो वह पाप रुकता ही नहीं। सही बात। इसलिए यहाँ सोने का दान बताया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी से अनुरोध है कि भादो शुक्ला द्वादशी को यहाँ की लीला का आनंद लें, यहाँ का पर्व लें, यहाँ का स्नान लें। प्रातः काल 8 बजे श्याम सगाई शुरू हो जाती है।
11 बजे तक श्याम सगाई शुरू रहती है। उसके पश्चात 11 बजे के बाद ललिता जी का और ठाकुर जी का विवाह संस्कार शुरू होता है आलता पहाड़ी पर। अच्छा, आलता पहाड़ी के दर्शन आपने किए होंगे? नहीं, अभी नहीं किए। बिल्कुल जाइए, वहां भी जितनी लीला है इस कथा में मौजूद है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में कथा सुनाई है, पूर्ण कथा यदि सुनोगे तो बड़ी सुंदर लीला है यहाँ की। चित्र विचित्र से राधा रानी के गुरु है ना ललिता जी। हाँ, अष्ट सखियों में सबसे बड़ी सखी है, प्रधान सखी है, रानी है। गुरु भी है। हाँ। उम्र में भी बड़ी है। अच्छा, हाँ, उम्र तो उनकी कितनी उम्र थी? इनकी 14 साल। 2 दिन का फर्क है केवल। तो मित्रों, ये जो हम आपको जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, तो भाई आप सभी से ये एक प्रार्थना है कि आप इसको देखते ही अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, जिससे कि सबको ये जानकारी मिले और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, सबको ये आप शेयर करें और यहाँ पर आएं और दर्शन करके जरूर जाएं। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं और थोड़ा मंदिर में और दर्शन करा दें अंदर। चना मत ले लो। चलो, मिस्टर पांडे ब्लॉग 79 लिख लेना। हमारा गांव बड़ी सुंदर लीला है। हाँ। कहाँ से पधारे हो आप? गांव हमारा हथीन है, सुना है, हरियाणा में। और वैसे हम बल्लभगढ़ से आए हैं, वहीं रहते हैं। ना तो हथीन दूर है ना, और ना ही बल्लभगढ़। तो आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप 52 द्वादशी को जरूर दर्शन देंगे। ध्यान रखना जी है। कार्ड ले लो, ध्यान ना रहे तो। हाँ, कार्ड उठा लो। क्या मिस्टर क्या होता है? एक मिनट, सिद्धार्थ जी पकड़ी, हाथ आगे मत करो। क्योंकि ऐसा सुंदर पर्व बड़े भाग्य से मिलता है। एक वायका सुनाता हूं मैं आपको। नहीं है तो रक्षाबंधन के आसपास में करना, तो देखना होता है कहीं आना है, कहीं जाना है। और मित्रों, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप भोले जी परिवार यहाँ पर, ये देखिए बहुत सुंदर। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये सिंधु पकड़िए। ओ बेटे, आ जाओ पुजारी। जय हो, जय हो। जय हो। जी ने राधा रानी को दान किया, देह का दान किया। इसका नाम है देह कुंड। ये है देह बिहारी। उसके बाद स्वर्ण दान करके राधा रानी को वापस लियो, वापस लेके अष्टसखी के साथ रास कियो, रास करके ये है रास बिहारी। ये पुष्टिमाल बल्लवाचार्य के भाव है। माधवाचार्य के भिन्न है, चैतन्य महाप्रभु के भिन्न है। जहाँ भी जाओ 2 सेकंड शांति से बैठो, जो लीला ठाकुर जी ने की है उसका चिंतन करो। वो वाइब्रेशन आज भी इस क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर केयर के अंदर एब्जॉर्ब है। कहाँ अवेलेबल हो ये समय के इंतजार करो। बोलो राधा 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 रानी की जय। ठाकुर जी की कृपा लेने के लिए 9 सूत्र दिए हैं। सबसे फर्स्ट सूत्र है आस्था। आपकी आस्था इनके माध्यम बनी, इनकी आपके माध्यम। ठाकुर जी ने एक दूसरे को अपने अंश में जोड़ा है, मार्गदर्शन। दूसरे सूत्र में विश्वास जम जाए, तीसरे सूत्र में संबंध बन जाए ठाकुर जी के साथ, लौकिक में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अलौकिक में आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ, संबंध के बाद श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, समर्पण, लास्ट अथवा भ्रम, 9वां सूत्र।
कहीं ना कहीं कृपा होगी और कृपा प्राप्त बनाएगी। बोलो राधा राधा रानी की जय। भगवान को सुख शांति दे। और जल्दी मिलना है तो प्रोग्राम वासो कुलहीन पूजा भोजनम च मूर्खस्य पुत्रो विधवास्य कन्या क्रोध मुखेश्च भार्या मरणम संतति। सोसाइटी ओवर सही है, माँ बाप की, सास ससुर की, पति की, संत ब्राह्मणों की। परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा 24 आवर्स आपके हृदय में विराजमान है। रॉन्ग सोसाइटी है तो नरक है, पतन का कारण है, स्लो पॉइजन, मीठा जहर रखा जाएगा। कुलहीन पूजा, अपने से शूद्र की सेवा करनी पड़ी, जीवात्मा 24 आवर्स रोएगी, वो इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा। हार्ट बीट, रैंक, चेस्ट, बॉडी का एक एक पार्ट धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। वही सेवा माँ बाप की, सास ससुर की, पति की, संत ब्राह्मणों की करनी पड़ गई, आत्मा धन्य हो जाएगी। सौभाग्यशाली समय हुआ, कुछ क्षण किसी महापुरुष की सेवा का चांस मिला। वो भोजन दाल रोटी रोज खाओ, मस्त रहोगे। पकवान 2 दिन खाओ, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मूर्खस्य पुत्रो, आप लोग 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हो यहाँ आने मात्र में। बच्चे बीच चौराहे पर ड्रिंकिंग करें, 21 पीढ़ियों को गड्ढे में डाल रहे हैं नरक में। विधवाश्च कन्या, जवान अवस्था माँ बाप के सामने पुत्री विधवा हो, माँ बाप का जीना नहीं है, वो भी इफेक्ट बॉडी पर पड़ेगा। कितनी भी सारी बेटी 10 टैलेंट के अंदर डाल दो, कहाँ ऊँच नीच देखा है, माँ बाप के दिमाग का टेंशन नहीं निकलेगा। क्रोध मुखेश्च भार्या, क्रोध मुख की पत्नी मिल जाए, उस पति का जीवन नहीं है, नरक है। पत्नी का धर्म है, कर्म है बेटी। एक गिलास जल भी मुस्कुराते हुए पति की सेवा में मिले, उस मुस्कुराहट के अंदर इतनी शक्ति एब्जॉर्ब है, पूरे दिन की हरारत, मेहनत, कष्ट सबको एक मुस्कुराहट खींच ले जाएगी। अपने संस्कार समारोह, बच्चों के समृद्ध, समाज के समृद्ध, देश भव्य हो जाएगा। बोलो राधा रानी। राधा रानी। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूँ दूसरे। कोटि देवता है और बीच में महाराज है, राधा, ललता, विशाखा, चंद्रावल, इंदुलेखा, तो विद्या, ये और ये विष्णु भगवान के 24 अवतार है। अच्छा, ये सब गोपी ग्वाल है जो यहाँ देव कुंड नाम धरो। नारद जी को कृष्ण भगवान सोने दियो, तो देव को दान हो बेटी तू सब। और मित्रों ये देख सकते हैं आप देह कुंड अभी जो सूखा पड़ा है, ये सूखा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। इसको दोबारा से अच्छे से इसको पक्का बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काम जैसे कि ये बना दिए हैं यहाँ पर, और ये आप देखेंगे बहुत ही सुंदर इसको बनाया जा रहा है। अभी इसकी एक साइड इसकी पूरी करी है और दूसरी साइड से अभी इसमें काम चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस साइड से बिल्कुल एकदम ये कच्चा है और एक ही साइड इसकी अभी बनी है।